नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। इस समय चारों तरफ चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार अब गिर जाएगी। अघाड़ी सरकार जो है अब लंबे समय तक नहीं चलेगी, उसका क्या होने वाला है। अभी आपने देखा कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया जो है, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो, बहुत सारे ज्योतिषियों का वीडियो यूट्यूब पे है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो है, मैक्सिमम ज्योतिषियों ने कहा है कि बहुत ही जल्दी अघाड़ी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे साहब जो इस समय मुख्यमंत्री हैं जो है, उनकी सरकार जो है अब चली जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों हम बात करेंगे। इसका पहले मैं आपको बता दूं कि जब उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद की शपथ लिया था तो उस समय 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जो है कहीं न कहीं से जीतना था, या वो एमएलसी से जो है उनको आना था। उसके लिए जो है एमएलसी से आने के लिए उनको कुछ गवर्नर से कुछ परमिशन लेना था, या जो भी उसका प्रोसीजर था जो है। तो उस समय 6 महीने के अंदर उनका जो है इस्तीफा वो दे देते, ऐसा चारों तरफ जो है र्यूमर था जो है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि वो 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे देंगे। तो उस समय भी दोस्तों मेरा वीडियो आया था और मैंने कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो मनोनीत भी एमएलसी बन जाएंगे। तो आपने देखा जो है वो एमएलसी भी जो भी था वो बने, अब आगे सरकार अभी चल भी रही है। दोस्तों, जैसा मेरे पास डेटा है उद्धव ठाकरे जी का, क्योंकि सीएम अभी वही हैं, तो उनकी कुंडली का हम बात करते हैं जो है। उनकी कुंडली जो हमारे पास डिटेल है, उनकी कुंडली का जो है 27 जुलाई 1960 का जन्म है। सुबह जो है 10:15 बजे का उनका जन्म है, मुंबई का। ये दोस्तों ये कुंडली उनकी सही है। तो बाकी मेरा जो है उनसे कोई भी ऐसा परिचय नहीं है कि मैंने उनसे कोई डेट ऑफ बर्थ लिया है। जो भी मार्केट में डेटा है जो है, उस डेटा के ऊपर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ कि क्या अब अघाड़ी सरकार जाने वाली है क्या। तो उसके लिए हम बात करते हैं दोस्तों। जो है उनका जो है कन्या लग्न है, 5 डिग्री 37 कला का जो है उनका लग्न है जो है, और उनकी सिंह राशि है। 19 डिग्री की उनकी राशि है जो है, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में उनका जन्म हुआ है। कन्या लग्न, सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में उनका जन्म हुआ है। उनकी कुंडली में दोस्तों जो है, हम पहले राजयोग की बात कर लें। उनकी कुंडली में गुरु और शनि की युति है, जो कि कन्या लग्न में राजयोग कारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे तो एक बड़ा राजयोग बनता है, और कहीं और बैठे तो छोटा राजयोग बनता है। लेकिन ये केंद्र में बना है जो कि एक बड़ा राजयोग बन रहा है। दूसरा, उनकी कुंडली में दोस्तों भद्र योग है, पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा ज्योतिष में हजारों योग हैं, लेकिन पंच महापुरुष योग बहुत फेमस योग है। पंच महापुरुष योग में जो है एक योग बनता है भद्र योग, यानी केंद्र में यदि बुध जो है अपनी राशि का या उच्च का रहे तो भद्र योग बनता है। भद्र योग जो है ये भी एक टाइप का राजयोग है। यानी कि उनकी कुंडली में जो है 2 राजयोग बने हैं, एक गुरु शनि का राजयोग, दूसरा बुध का जो है राजयोग। अब ये दोस्तों राजयोग जो है एक्टिवेट कब होता है? तो राजयोग एक्टिवेट होता है जब उनकी दशा चल जाए या अननोन ट्रांजिट में वो ऑपरेट हो जाए जो है, तो राजयोग ऑपरेट हो जाता है। जैसा कि 2019 में चुनाव हुआ जो है,
2019 में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है उस समय जो है इनकी उद्धव ठाकरे जी की जो है गुरु की महादशा जो है वो चल रही है, जो कि गुरु की महादशा 16 दिसंबर 2012 से 16 दिसंबर 2028 तक जो है इनकी गुरु की महादशा है। गुरु की महादशा जो है कन्या लग्न में जो है रूल के हिसाब से गुरु जो है वो मारक और बाधक बनता है, जो कि ये समय जो है अच्छा नहीं होता है। तो आप देखिए कि मारक बाधक का भी उनको रिजल्ट मिला, उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, क्योंकि गुरु जो है वो लॉन्जिविटी का कारक ग्रह है, गुरु जो है लीवर का भी कारक ग्रह है। और 4th हाउस में गुरु है देखिए तो उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। और गुरु जो है वो 2 डिग्री का रिजल्ट दे रहा, पर्टिकुलर ये 2 डिग्री जो है ये हार्ट की डिग्री भी है, पर्टिकुलर 2 डिग्री जो है, क्योंकि हार्ट अपने जो देखते हैं वो 4था घर और 5वें घर से ही देखते हैं। तो जो हार्ट की जो डिग्री है वो 2 डिग्री ही है और 2 डिग्री उनको जो है प्रॉब्लम दिया, जो कि हार्ट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों ये मारक बाधक होने के बाद भी गुरु और शनि की युति है, जो कि ये राजयोग कारक है, तो उनको ये राजयोग मिलना था। दूसरा जो है राजयोग एक्टिवेट कब होता है, तो गुरु की महादशा चली, राजयोग शुरू हो गया, लेकिन गुरु का जो नक्षत्रपति है वो उनका जो है केतु है, और केतु का नक्षत्रपति जो है वो उनका गुरु है। तो यानी कि गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा में उनका जो है राजयोग एक्टिवेट होना चाहिए। तो जैसा कि आप देखिए कि 16 अगस्त 2017 से 22 नवंबर 2019 गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा उनकी रही, और उसी बीच में जो है उनका चुनाव हुआ। वो पीरियड उनका अच्छा था, क्योंकि बुध जो है वो भी राजयोग बना रहा था, तो राजयोग वो एक्टिवेट किया 22 नवंबर 2019 तक। और उसके बाद जैसे ही गुरु की महादशा में गुरु के नक्षत्रपति की अंतरदशा आई, तो वो एग्जैक्ट राजयोग जो है एक्टिवेट हो गया, जो कि 22 नवंबर 2019 से 28 अक्टूबर 2020 तक जो है गुरु की महादशा में जो है वो केतु की अंतरदशा रही। ऐसा केतु उनका 6ठे घर में है, इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट से भी उनको प्रॉब्लम, या सरकार चलाने में भी जो भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसा भी जब 3 पार्टी मिलके सरकार बनाएगी तो प्रॉब्लम कुछ न कुछ होता है, लेकिन इनका राजयोग जो है वो एक्टिवेट हो गया जो है। बुध उनको जाते जाते राजयोग उनको दिया जो है, और उसके बाद बुध के बाद केतु आया जो है, तो राजयोग जो है पूरी तरह से ऑपरेट हो गया। तो अब दोस्तों उनका इस समय जो दशा उनकी चालू है, गुरु की महादशा में जो है, गुरु की महादशा में उनकी शुक्र की अंतरदशा जो है वो चालू है, जो कि 28 अक्टूबर 2020 से 28 जून 2023 तक गुरु की महादशा में जो है शुक्र की अंतरदशा है। उसके लिए हम बात करें दोस्तों, गुरु से शुक्र जो है 131 डिग्री की दूरी पर है, गुरु से शुक्र 131 डिग्री की दूरी पर है, जो कि ये 131 डिग्री जो है मीडियम टू पॉजिटिव डिग्री है। और सबसे बड़ी बात है कि कन्या लग्न में जो है शुक्र जो है राजयोग कारक होता है, कन्या लग्न में शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। गुरु शुक्र का षडाष्टक योग है, लेकिन षडाष्टक योग इसमें ऑपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु जो है वो रेट्रो है। गुरु रेट्रो होने की वजह से जो है षडाष्टक योग जो है वो ऑपरेट उनका नहीं हो रहा है। उनका जो है गुरु शुक्र का जो है वो त्रिकोण का योग बन रहा है, जो कि ये मेजर पॉजिटिव योग है। दूसरा जो है शुक्र का जो नक्षत्रपति है वो जो है बुध है, यानी शुक्र जो है वो बुध का रिजल्ट दे रहा है। बुध जो है 10th हाउस में गवर्नमेंट के घर में है, जो कि मेजर पॉजिटिव है। शुक्र की हम बात करें दोस्तों, तो शुक्र जो है पर्टिकुलर 21 डिग्री का रिजल्ट दे रहा है। ये शुक्र जो है पर्टिकुलर 21 डिग्री जो है ये बहुत ही मेजर पॉजिटिव डिग्री है। तो शुक्र की 21 डिग्री जो है मेजर पॉजिटिव डिग्री है, तो शुक्र जो है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। शुक्र जो है हम बात करें जो है नवमांश कुंडली में, तो शुक्र मकर नवमांश में है, जो कि जबरदस्त राजयोग बना रहा है।
शुक्र की हम बात करें जो है तो शुक्र जो है दशमांसा कुंडली में देखें तो वहाँ पे वो नीच का है, लेकिन 4th हाउस में है, तो 10th हाउस को वो देख रहा है, जो कि वहाँ भी वो मेजर पॉजिटिव है। तो यानी कि उनका जो है गुरु की महादशा में, गुरु तो राजयोग उनका चल ही रहा है, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, ये जो मैंने पीरियड आपको बताया ओवरऑल 2023 तक जो है उनको जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। 28 अक्टूबर 2020 से 28 जून 2023 तक गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा उनकी चलेगी, जो कि उनको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम, उनको मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दूसरी बात इस समय हम करें दोस्तों जो है तो गुरु जो है ट्रांजिट में जस्ट 6 अप्रैल को जो है गुरु उनके छठे घर में जो है आया है, जो कि नेटल केतु के ऊपर से जा रहा है, जो कि उनको थोड़ा सा डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो कि वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि छठा घर लिटिगेशन का घर है जो कि 6 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक उनको जो है लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद जो है हम बात करें जो है फिर वापस जो है सितंबर से नवंबर तक गुरु जो है वापस मकर में चला जाएगा, जो कि समय वहाँ से फिर ठीक हो जाएगा उनका। और उसके बाद नवंबर से लेकर फिर जो है 2021 में करीब अप्रैल तक गुरु कुंभ में आएगा, जो कि वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस समय उनको हेल्थ से रिलेटेड विशेष उनको ध्यान देना है। लेकिन क्या सरकार उनकी गिर जाएगी गुरु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में? तो दोस्तों जो है गुरु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में उनकी सरकार नहीं गिरेगी और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों हम बात करें जो है इस समय ट्रांजिट में सबसे बड़ा रोल जो है शनि का रोल होता है। तो शनि जो है इनके जो है 5वें घर से गोचर कर रहा है, जो कि राजयोग एक्टिवेट है, जो कि अप्रैल मई 2022 तक शनि यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो है 2022 में अप्रैल मई के बाद जो है शनि जो है इनका जो है नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, जो कि हम बात करें जो है तो नेटल केतु उनका जो है 24 डिग्री पे है, जो कि शनि जो है जब नेटल केतु के ऊपर पहुंचेगा, यानी शनि लगभग 1 डिग्री बराबर 1 महीने चलता है, वो योग लगभग 2023 में जाके वो ऑपरेट होगा। जब शनि एग्जैक्ट जो है वो केतु की डिग्री पर पहुंचेगा तो वहाँ जाके वो समय जो है एग्जैक्ट ऑपरेट होगा जो है, तो उस समय प्रॉब्लम जो है वो बड़ी होगी। और तब तक वहीं पे ही जो है गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि गुरु की महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा है वहाँ उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात हम बात करें दोस्तों कि एक ट्रांजिट होता है नोन ट्रांजिट, जो हम जानते हैं, एक ट्रांजिट होता है अननोन ट्रांजिट। अननोन ट्रांजिट में जो है प्लैनेट जो है वो चलते हैं, उसको अपने रिसर्च से जाना जाता है। जो कि हम बात करें जो है कि अननोन ट्रांजिट में जो है जैसे ही उनका जो है 60 साल हुआ, 59 कंप्लीट हुआ, जो है उनका जो है राजयोग एक्टिवेट हो गया, जो कि इनका जो है राजयोग जो है 60 ईयर से शुरू हो गया है। अननोन ट्रांजिट में जो है गुरु शुक्र की युति बन गई है, जो कि कन्या लग्न में गुरु शुक्र की युति भी राजयोग कारक होती है। तो इनका जो है राजयोग जो है वो ऑपरेट हो गया है, जो कि ये राजयोग जो है उनका 60 ईयर से लेकर 72 ईयर्स तक का उनका राजयोग चलेगा। लेकिन जो मेजर उनका राजयोग का पीरियड है वो जो है 59 ईयर से लेकर 64 तक का है। 59 ईयर से लेकर 64 तक का बड़ा राजयोग है। बाकी ओवरऑल का 60 से लेकर 72 तक का पीरियड एक उनका अच्छा राजयोग का पीरियड है। दूसरी बात हम करें दोस्तों कि आने वाले समय में जो है जैसा अभी जो है शिवसेना जो है वो सेकुलर हो गई है, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि अघाड़ी सरकार के साथ में है तो वो सेकुलर हो गए हैं।
लेकिन आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी जो है शिवसेना जो है वो हिंदुत्व की तरफ जो है वो लौटेगी, बहुत ही जल्दी वो हिंदुत्व की तरफ जो है वो लौटेगी जो है, क्योंकि इस समय उद्धव ठाकरे जी का 9th हाउस ऑपरेट है। जैसे ही उसकी डिग्री बढ़ेगी जो है वो हिंदुत्व की तरफ जो है वो बढ़ेंगे जो है, और उनकी जो है पोजीशन वो बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। तो अब कहने का मतलब है कि हिंदुत्व की तरफ बढ़ेगी तो सरकार गिरेगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि वो आने वाले अभी तुरंत में तो नहीं गिरेगी, लेकिन यदि कोई भी प्रॉब्लम आने वाला 1.5-2 साल में होता भी है तो आप ये समझिएगा तो भी उनकी गवर्नमेंट में पकड़ रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो है बीजेपी के साथ जो है अलायंस जो है वो फिर से बनेगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है वो धर्म त्रिकोण का घर है। 9th हाउस जो है, जो भी लोग अपने धर्म में रहते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे जी की मैं बात करूं जो है, उद्धव ठाकरे जी जो है वो हिंदू हैं जो है, 9th हाउस जब भी किसका ऑपरेट होगा तो वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ेगा। कोई भी जो है, जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का रहेगा, उनका 9th हाउस ऑपरेट होगा तो वो अपनी धर्म की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसा कोई भी क्रिश्चियन रहेंगे तो वो अपने कम्युनिटी की तरफ जो है ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि उनका उद्धव ठाकरे जी का 9th हाउस ऑपरेट है तो वो हिंदुत्व की तरफ बहुत ही जल्दी लौटेंगे और बहुत तेज़ी से हिंदुत्व की तरफ जो है बहुत ही अच्छा जो है उनका प्रोग्रेस होगा। और उनको जो है अभी जो गए हैं उनको एक तरह से पछतावा भी होगा जो है कि मेरे से ये गलती हुई थी, क्योंकि 9th हाउस जो है हायर एजुकेशन की राशि है, हाई स्पिरिचुअल जो है वो राशि है जो है। तो वहाँ पे जो है इस समय जो है उनका 9th हाउस जो है मेजर ऑपरेट है अननोन ट्रांजिट में। तो अननोन ट्रांजिट में 9th हाउस ऑपरेट है तो धर्म की तरफ वो बहुत ही जल्दी बढ़ेंगे और उनका जो है आने वाले समय में बीजेपी से अलायंस बनेगा और उनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में भी एक अच्छा रिलेशन बनेगा। आने वाले समय में मैं आपको ये भी बात बताऊं कि आने वाले समय में जब भी सरकार जाएगी जो है तो आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी खुद इस्तीफा देंगे पहले से। यानी ऐसा नहीं कि पहले कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले, एनसीपी वापस ले ले तब उनकी सरकार गिरे, वो खुद जो है अपनी पोस्ट से जो है इस्तीफा देंगे जब भी होगा। अभी तुरंत में कुछ होने वाला नहीं है। यदि उनकी ये डेट ऑफ बर्थ सही है तो अभी जो है उनके लिए जो है 1.5-2 साल का पीरियड जो है मेरे हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा दोस्तों मैं कोई शिवसेना पार्टी से नहीं हूँ, मैं जो है एस्ट्रोलॉजी से जो व्यू मेरा बन रहा है वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा फैन था जो है। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो मैं उनके जो है सम्मान में भी मैं कई किलोमीटर मैं पैदल भी जो है गया था उनके साथ में जो है। तो जो है बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदू थे जो है वो, और वो हिंदू की और हिंदुत्व की ही बात करते थे। बाकी जो है दोस्तों जो है मैं जल्दी रेयरेस्ट जो है जल्दी मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल से उनको इतना मानता था बाला साहब ठाकरे जी का। उनका जो है मृत्यु में जो है उनके सम्मान में जो है मैं कई किलोमीटर जो है वो पैदल जो है गया था। तो दोस्तों जो है ये जो है उनकी राह कुंडली का जो है एनालिसिस जो है कि अभी जो है अघाड़ी सरकार गिरने वाली है क्या, उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिरने वाली है क्या। तो ऐसा दोस्तों ज्योतिष से जो है या उद्धव ठाकरे जी की कुंडली से जो है ऐसा मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अभी उनकी सरकार जो है गिरने वाली है, जो कि ये 2021 का पीरियड पूरा और 2022 में भी हमको जो है वो नहीं लग रहा है। 2022 में जब शनि और केतु का कंजंक्शन होगा एग्जैक्ट डिग्री वाइज, जो कि वो पीरियड लगभग 2023 के आसपास आएगा, तब की हम बात फिर करेंगे। लेकिन अभी दोस्तों जो है 1.5-2 साल जो है हमको कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो है हमको नहीं लग रही है महाराष्ट्र सरकार में जो है, यानी सरकार अभी गिरने वाली नहीं है। हाँ, एक बात का जो है उद्धव ठाकरे जी को विशेष ध्यान रखना है
कि हेल्थ से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस समय उनको सरकार चलाने में भी दिक्कत होगी, लेकिन सरकार गिरेगी नहीं। हेल्थ का अपना वो विशेष ध्यान रखने, क्योंकि वो आने वाले समय में उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको होगी। तो उसके लिए उनको जो है गुरु का मंत्र जाप करें, गुरु की डिग्री को जो है पीछे करके जो है गुरु की रेमेडी करें। जो है यदि गुरु की डिग्री को जो है वो पीछे करके जो है यदि उसकी रेमेडी करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड भी उनको एक अच्छी रिलीफ मिलेगी। जो है तो ये रहा दोस्तों जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर जो है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का एनालिसिस जो है। दोस्तों यदि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली का एनालिसिस जो है हमसे करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे पहले व्हाट्सअप कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। दोस्तों जो है यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।